कि मैं क्या ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि वो जो लेडी है फिलिपाइनी, वो क्या कर रही है कि कपड़े हैंग करते हुए, तो वो बार-बार उसके हाथों से वो कपड़े गिर रहे थे और कुछ वो सैड थी, टिश्यू पड़ा पकड़ा हुआ था, यानी आँखों पे ऐसे-ऐसे कर रहे थे। तो क्योंकि मेरी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी, अगर मैं किसी को सैड देखूँ या देखूँ कोई काम अच्छे तरीके से एक सेंस में नहीं कर रहा जो कि उन्हें से करना चाहिए, तो ऐसे लोग, अगर आप मेंटली तैयार ना हो या आप डिप्रेशन के शिकार हो या आप कन्फ्यूज़ हैं, परेशान हैं, तो वो कोई हादसा हो सकता है। तो मैं अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी के हसीन लम्हात को एन्जॉय कर रहे होंगे। तो आप सबको मैं वेलकम करता हूँ इस नए यूट्यूब, ये मेरा सेकंड ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल है और इसके डिस्क्रिप्शन को अगर आप पढ़ें, तो ये चैनल मैंने किस लिए क्रिएट किया, आपको सब पता चल जाएगा। अगर आप मेरे पहले यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि खानू व्लॉग्स के नाम से हैं, जिस पर मैं डेली व्लॉग्स अपलोड करता हूँ, तो यकीनन आपने ये सब्सक्राइब किया होगा। लेकिन अगर आप नए हैं इस चैनल पर, तो काइंडली आपसे गुज़ारिश है कि मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और ये चैनल बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें मैं हज़ारों मोटिवेशनल, इमोशनल, सैड स्टोरीज़ और ख़ासकर ऐसे स्टोरीज़ जो हीरोज़ हैं, गुमनाम हीरोज़ हैं, उनके स्ट्रगल्स कैसे वो आगे बढ़े, और लोगों के सैड स्टोरीज़, इमोशनल स्टोरीज़ और ऐसी स्टोरी जो आपको मोटिवेट करते हैं, इसमें मैं रियल बेस, ये कोई फेक नहीं होगा, इसमें मैं रियल बेस आपको वो सारी चीज़ें डिस्क्राइब करूँगा। तो अगर आपने चैनल को ये सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करें। और ये चैनल बेसिकली एक टाइप का पॉडकास्ट होगा। पॉडकास्ट से मुराद ये होगा कि मैं इसमें एक रूम में, और जिसके लिए मैंने रूम भी तैयार किया हुआ है, तो मैं आपको थोड़ा-सा टूर करवाता हूँ रूम का। फिर आपने स्टोरी, जो मेरी फर्स्ट इस चैनल पर स्टोरी है, एक फिलिपाइनी गर्ल के मुतालिक, वो आपको फिर मैं डिस्क्राइब करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको रूम बताऊँ कि मैंने स्पेशली इस यूट्यूब चैनल के लिए ये रूम बनाए हुए हैं। तो आइए मैं पहले आपको रूम थोड़ा-सा दिखा देता हूँ, फिर बढ़ते हैं रियल सैड स्टोरी की तरफ। मैंने यहाँ पे रूम बनाया हुआ है, छोटा-सा रूम, ये आप देख सकते हो, ठीक है? और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ये सब हैंगिंग या फ़ानूस आप देख सकते हो, और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इस स्टोरीज़ के लिए, ताकि मुझे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। अब आगे स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं नाज़रीन। जैसे कि आपको पता है, जो मेरे अगर फर्स्ट चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं, उनको पता है कि मैं आउट ऑफ कंट्री हूँ, पाकिस्तान से बाहर हूँ, लाइफ़ इन सऊदीया चल रही है। और यहाँ पे स्टोरी की तरफ बढ़ते हुए, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि मुझे हाफ़ ईयर से ज़्यादा हो गया, और मैंने प्रीवियस कंपनी में जिसमें मैं जॉब करता था सुपरवाइज़र के तौर पर, और मेरी जॉब ऐसी थी कि जिसमें मैं हज़ारों लोगों से, थाउज़ेंड ऑफ फॉरेनर्स से मिला हूँ, पाकिस्तानी, इंडियंस, बंगाली, फिलिपाइनी, इंडोनेशियन, मलेशियन, चाइनीज़, ब्रिटिश, अमेरिकन, यानी बहुत से लोगों से मेरा वास्ता पड़ा हुआ है। तो मेरी जॉब की कंडीशन ऐसी होती थी, अगर मैं किसी को सैड देखता था, या तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि मैं जाके उनसे पूछता था, क्योंकि अगर आपको पता, आप मेंटली एक चीज़ के लिए तैयार नहीं होते, तो ये किसी भी हादसे का सबब बन सकता है। तो ये मेरी जॉब की वो थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरी। तो अब आएँ स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। असल में हम यहाँ पे एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, जो सऊदीया में रहते हैं और ख़ासकर रियाज़ में, तो उनको पता है नखील मॉल का, जो कि एक बहुत बड़ा मॉल है यहाँ पे रियाज़ में। हम वहाँ पे एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। तो प्रोजेक्ट क्या था कि वो मॉल बेसिकली, उसमें हर टाइप्स के, और जिस जगह पे हम थे, तो 2 बहुत बड़े शॉप्स उसको रीबिल्ड कर रहे थे। और जब वो रीबिल्ड हो चुके थे, तो एट द लास्ट मोमेंट जब हम हैंडओवर करने लगे थे, तो तब जब वो टोटली वो प्रोजेक्ट हमारा मुकम्मल होने वाला था, बल्कि हो गया था, तो वो लास्ट आखिरी 10 दिन में, चूँकि हम जब हैंडओवर करने लगे थे, तो लास्ट 10 दिनों में यहाँ पे आउट ऑफ कंट्री में, सऊदीया में स्पेशली ये होता है, अगर आप किसी मॉल में या जो भी जगह है, तो इसके डेकोरेशंस के लिए वो ख़ास किस्म की टीम होती है, ख़ासकर फिलिपाइनियों पे मुश्तमिल होती है।
जो आके यहाँ पे मीन डेकोरेट करते, डेकोरेट वो जो शॉप्स हमने तैयार की थी नखील मॉल में, वहाँ पे वो बेसिकली गारमेंट्स की शॉप थी, यानी जो क्लॉथ्स हो गए, जैकेट्स हो गए, लेडीज़ के मतलब जितनी भी लेडीज़ की आई मीन अबाए, बहुत सी चीज़ें, वुमेन के, मैन के, मर्द के, ख़वातीन की। तो इसकी आई मीन उनको उनकी सजावट के लिए, उन कपड़ों की सजावट के लिए फ़िलिपाइनी एक टीम जो थी वो वहाँ पे आई। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, चूँकि मैं सुपरवाइज़र था उस प्रोजेक्ट में, तो अब क्या हुआ कि आई मीन जब वो फ़िलिपाइनी टीम आई आई थिंक 10 दिनों के लिए, तो वो डेकोरेट, यानी वो बहुत बड़ी, यानी वो 2 शॉप्स बहुत, एक फर्स्ट फ्लोर तो सेकंड फ्लोर, यानी वो बहुत ही बड़ा, यानी वो जो 2 दुकानें थी बहुत ही बड़ा, यानी मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, ताहद तक वो फैला हुआ था वो 2 दुकानें उस नखील मॉल में। तो अब वहाँ पे जो टीम थी आई मीन आई अ, थर्ड डे पे मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया कि आई मीन फ़िलिपाइनी टीम में मर्द भी थे और ख़वातीन भी थी, यंग गर्ल्स आप कह सकते हो, यंग बॉयज़। तो उसमें क्या हुआ कि मैंने एक वर्कर जो है ना वो मेरा फ्रेंड बन गया, वर्कर से मुराद वो फ़िलिपाइनी बॉय था, वो मेरा फ्रेंड बना। उसके बाद 2-3 दिन मतलब उनसे बातचीत चलती रही। फिर ये हुआ कि आई मीन उसकी सिस्टर भी थी उनके साथ। सिस्टर से आई मीन ये कोई पाकिस्तान नहीं है, फ़ॉरेनर्स हैं, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया मुझे अपनी सिस्टर से, आई मीन हेलो, हाय ये वगैरह-वगैरह। उसके बाद 4th डे पे क्या हुआ कि मैं क्या ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि वो जो लेडी है फ़िलिपाइनी, वो क्या कर रही है कि कपड़े हैंग करते हुए, तो वो बार-बार उसके हाथों से वो कपड़े गिर रहे थे और कुछ वो सैड थी, टिश्यू पकड़ा हुआ था, यानी आँखों पे ऐसे-ऐसे कर रही थी। तो क्योंकि मेरी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी, अगर मैं किसी को सैड देखूँ या देखूँ कोई काम अच्छे तरीके से आई मीन एक सेंस में नहीं कर रहा, जो कि उन्हें से करना चाहिए, तो आई मीन ऐसे लोग अगर आप मेंटली तैयार ना हो या आप डिप्रेशन के शिकार हो, आप कन्फ्यूज़ हैं, परेशान हैं, तो वो कोई हादसा हो सकता है। तो मैं उसके पास गया तो मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी मैम, वो ऐसे मतलब सहमी हुई, क्योंकि जो ये सुपरवाइज़र यहाँ के, अगर आपको पता कि वर्कर्स वो जितने भी हैं ना, वो सुपरवाइज़र से थोड़ा-सा घबराते हैं। तो अ, तो मैंने कहा हाय, उसने मुझे, मैंने उससे कहा कि एनी प्रॉब्लम? तो उसने कहा नो 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 प्रॉब्लम। तो मैंने कहा इज़ इट ओके? आई मीन कपल ऑफ टाइम्स आई मीन जो वाचिंग यू दैट यू जस्ट couple of time the I mean the clothes you are just making here, I mean hanging the clothes, and couple of a time your clothes is being down again, fall, why, for what reason? तो वो एक लम्हे में उसने कहा नो इट्स ओके। फिर अचानक वो रोने लगी, फूट-फूट कर रोने लगी। तो चूँकि आई मीन हम मुसलमान हैं, तो मैंने सिर्फ़ रोक के मैं कहा आर यू ओके? हाथ नहीं लगा सकता था, अगरचे कि फ़ॉरेनर्स हैं वो माइंड नहीं करते, लेकिन अपनी एक कहते हैं कि एक अपने आप को मुसलमान समझते हुए मैंने उससे कहा कि मैंने कहा इज़ इट ओके? इज़ इट ओके? आर यू ओके मैम? प्लीज़ बी काम, काम डाउन। इस लम्हे में उसके भाई थे, वो भागते हुए आए और अपनी सिस्टर को गले लगाया, वो दोनों रोने लगे। तो मुझे ताज्जुब हुआ, फिर मैंने कहा आर यू ओके? तो वो कुछ नहीं बता रहे थे, रो रहे थे। फिर क्या हुआ कि वो काम में आई मीन फिर अपना काम करने लगे। मैंने कहा स्टॉप, मैंने कहा स्टॉप वर्किंग, स्टॉप। तो फिर वो कहने लगे सर वी मे लूज़ आवर जॉब इफ वी, मैंने कहा आई एम द सुपरवाइज़र आई मीन इन दिस प्रोजेक्ट एंड आई हैव फुल अथॉरिटी, इफ आई ऑर्डर यू जस्ट फॉलो मी, नथिंग विल हैपन, डोंट वरी। फिर दोनों को साइड पे आई मीन चेयर्स से उन दोनों को बिठाया वहाँ पे, तो फिर वो लड़की फिर रोने लगी, बहुत ज़्यादा आई मीन रो रही थी। किसी न किसी तरीके से मैंने उसको काम डाउन किया, और फिर जब काम डाउन किया फिर मैंने कहा इट इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई मीन इफ आई सी सम वर्कर्स आर नॉट वर्किंग, नॉट फोकसिंग, not concentrating, it is my responsibility to ask them what's the problem. If the problem can be solved, so did I solve. तो फिर उन्होंने स्टोरी बयान की कि दरअसल आई मीन कल हाँ 2 दिन पहले मेरी जो ना वालदा की डेथ हो गई। तो मैंने कहा ओह माय गॉड!
मैंने कहा आई एम सो सॉरी टू हियर दिस। फिर रोने लगे, फिर चुप हुए। तो मैंने कहा आर यू हियर, यू मस्ट हैव यू मस्ट हैव पार्टिसिपेटेड इन द फनरल ऑफ योर मदर। तो फिर रोने लगी। फिर उन्होंने कहा कि हम मजबूर हैं, हम कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट में हैं, और अगर हम अगर कहते हैं तो हमें वो निहाई लगा देंगे। निहाई मतलब एग्जिट लगवा देंगे, निहाई हमारा वीज़ा ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ भी हम नहीं कर सकते, हम मजबूर हैं, यानी कर्ज़े हमारे ऊपर। और रोने लगे थे, और हमारी माँ हमारे लिए बहुत अजीज थी। तो मैंने कहा तुम लोगों को, तुम जा सकते, तुम्हें जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा ये सारी सिचुएशन ना, आई मीन ये हमारे हैंड में नहीं है, और बहुत याद आती है वादा की, और हमें कंपनी से हमने कहा भी कि लेकिन हमें छुट्टी नहीं देगी। मुझे बड़ी उदासी हुई जब ये मैंने स्टोरी सुनी। आई मीन हाफ टाइम हो चुका था ड्यूटी पे, और अभी 3-4 घंटे रहते थे। फिर मैंने उन दोनों को कहा, मैंने कहा मैम डोंट डोंट वॉक, ओके, जस्ट गो एंड टेक रेस्ट समवेयर एल्स। तो वो फिर घबराने लगे, सर वी कैन नॉट टेक रेस्ट, वी मे लूज आवर जॉब इफ समवन वॉचेस आवर हियर। मैंने कहा डोंट वरी, I am the supervisor and it's my instruction for both of you. Just go into one of the room and take rest. फिर ये कि उनको मैंने तसल्ली दी, मैंने फिर कहा कि ये अल्लाह की तरफ से उतरी है, मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये वो कर। उसके बाद वो बड़े यानी बड़ा मशकूर हुए मैंने। और आई मीन मेरे मेरे लिए ये बड़ी, आई मीन मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ वो सारा दिन को। फिर आई मीन वाकई वो सिर्फ चंद मिनट ही वो रेस्ट किया, उन्होंने वापस अपनी एक्टिविटी शुरू की, लेकिन फिर मैंने उन पे ज़्यादा फोकस नहीं किया। उसके बाद आई मीन 6 डेज़ वहाँ पे हमारा और प्रोजेक्ट था, फिर एंडिंग हुई। तो जब एंडिंग हुई, दोनों ने आई मीन उसके भाई ने हैंडशेक किया, फिर आई मीन सिस्टर उसने हैंडशेक किया, और फिर बड़ा ये शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वी आर वेरी प्राउड टू हैव यू विद अस इन दिस प्रोजेक्ट एंड वी विल मीट समवेयर, और ये आगे वगैरह मैंने उनको थैंक किया, दुआएं की, ब्लेसिंग की, कि मैंने कहा चलो अल्लाह आपको कामयाब करे। तो प्रदेश में ये स्टोरी जब मैंने सुनी, और फिर कई दिनों तक मुझे नींद नहीं थी आ रही। मैंने कहा जिनकी वालदा मर गई हो, अल्लाह किसी को ये लम्हे ना दिखाए, और फिर वो काम करने पे मजबूर हो, छुट्टी ना मिलती, और फिर वो ड्यूटी पर भी हो, तो बड़ा अफसोस। फिर वो 6 दिन उनके साथ गुजरे, और इन द एंड ये कि किसी ना किसी तरीके से उनकी तबीयत फिर संभलने लगी। तो ये थी स्टोरी फिलिपाइनी गर्ल की, जो कि बेतहाशा रो रही थी। आज भी उसका रोना धोना मुझे याद है। तो ये कि बहुत ही मजबूरियाँ होती हैं। अगर आपने इस स्टोरी से कुछ सीखा, या अगर आप के माइंड में कुछ है, तो मुझे कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर लिखा करें कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी या नहीं। इसी तरीके से मज़ीद 1000 स्टोरीज़ हैं मेरे साथ, मेरे पास रियल बेस में, वो भी आपसे शेयर करूँगा। तो अब तक के लिए इतनी, खुदा हाफिज़।